एक संत बोले, नाय नाय कन्हैया हमारे ना बड़े नटखट हैं, उनको तो माखन खानो है और जहर पीने को काम तो भोले भंडारी को है। तो कन्हैया मनी मन नीलकंठ भगवान ने याद कर रहे हैं कि गुरुदेव आए जाओ, जहर जहर तुम पी जाओ बाहर का, भीतर दूध में पी लूंगा महाराज। है जहर पीवे को प्रैक्टिस है भोले बाबा को, तो जे पी लेंगे, बाहर को जहर तुम पी लो बाबा और भीतर को दूध हम पी लेंगे। तीसरे संत बोले, हाँ बात तो आपने सही कही, पर जे भी तो हो सके, जे है कन्हैया सबको अपने और खींच लेते हैं, और महाराज कहीं गलती से पूतना आई मारवे को, और कन्हैया के संग में नजर लड़ गई एक बार, तो फिर तो जिद कन्हैया की हो जाएगी, मारना भूल जाएगी। अरे मेरी नैला लड़ गए हो जाएगा फिर तो हमारे तो मामला। तो कन्हैया ने सोची अगर नजर लड़ गए तो ये भगत बन जाएगी और आगे का लीला हमारा धरा का धरा रह जाएगा। तो गोविंद ने अपनी आंखन ने बंद कर लिया। कुछ भी समझो, भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना आई, और भागवत जी में लिखा है पूतना कैसे बन के आई, कितनी सुंदर, क्या श्रृंगार के बारे में बताया कि ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणात् तुषोत्लसद कुंतल मंडितानाम। अपने बालों को बांधा, कजरे का फूल लगाया है, सुंदर शरीर बनाया है, बढ़िया डंटिंग पेंटिंग करके, और महाराज ऊपर से इत्र लगाए के पूतना महाराज खुशबू फैलाते आई। बाहर तो खुशबू है, भीतर जहर भरा है महाराज मलिनता का। अब भगवान को उठाया तो भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले तो जहर पिया, उसके बाद भगवान ने दूध पिया। अब सनई सनई भगवान पूतना के प्राण ने पीने लग गए। पूतना बोली छोड़ छोड़ छोड़, घबरा गए महाराज। भगवान बोले मौसी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ना हमको आता नहीं। फिर लोग कहें बाबरी हो गई, मीरा हो गई बाबरी महाराज, कच्छू कहें महाराज, फिर तो वृंदावन का चक्कर लगना ही लगना है, फिर तो बिहारी जी के दर्शन करने ही करने वाले। वाक्य बिहारी लाल की जय। कच्छू कहें लोग, लोग कहें मीरा भैरे बाबरी, कहने दो क्या फर्क पड़ता है। हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं। अब पूतना डरी महाराज, कमरे से बाहर निकली, और भगवान ने महाराज पूतना के प्राण पी गए। भगवान धड़ाम से गिर पड़ी, और महाराज ब्रजवासी लोग बताते हैं इतनी बड़ी भयंकर विशाल शरीर लेके गिरी, बता जहां कान गिरे उस जगह का नाम पड़ा कानपुर, जहां हाथ गिरे हाथ रस। अब इधर तो ये लीला चल रही है, उधर नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस के यहाँ टैक्स भरने को। लौटे तो वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी ने हाल खबर पूछी, महाराज दुख जताया। नंद बाबा ने, वसुदेव बोले आपके यहाँ जो बेटा हुआ वो मेरा ही बेटा है, आपका बेटा मेरा बेटा। बात तो सही कह रहे थे, नंद बाबा समझ नहीं पाए। और मैं बोले कि वसुदेव हमें लगता है गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तुम जल्दी चले जाओ। वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी थे। नंद बाबा निकले, इधर भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और माता यशोदा गोपियों के संग कन्हैया को ढूंढते फिर रही है, महाराज कहां गए हो कहां गए हो। तब देखा कि दूर पूतना के शरीर के ऊपर भगवान कृष्ण महाराज आराम से खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा गई, कन्हैया को गोदी में लेके आई,
और गौशाला में लेके गई और गोमूत्र से भगवान का अभिषेक किया और झाड़ा लगाने लग गई। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरोऽवतु। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों का रक्षा करें। नारायण भगवान मेरे लाला की प्राणों का रक्षा करें। और महाराज खूब कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भीतर ही भीतर हंस रहे हैं। देखो डोकरी है, हमारे नाम थे और हमें झाड़ा मार रही है महाराज। पर माताओं का प्रेम है। देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम है। लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, पर ब्रजवासी जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को आशीर्वाद दे के आते हैं। जुग जुग जियो, तुम्हारी कीर्ति फैले, यश फैले। मांगते नहीं भगवान से। तो आज माता यशोदा ने झाड़ा लगाया, पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। भगवान के स्पर्श से पूतना दिव्य हो चुकी थी, उसके शरीर में से सुगंध आया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब भगवान लगभग 6 महीने के हुए तो भगवान ने करवट बदली। मैया यशोदा खुश हो गई, अरे सुनो रही, हमारे लाला ने आज करवट बदली। बड़ी खुश, सब आओ, सब बैठे महाराज, कीर्तन करें, प्रभु को धन्यवाद ज्ञापन करें। सबको बुला लिया। महाराज भगवान को एक सकट के अंदर भी नीचे बैलगाड़ी होते ना गांव में, उसके नीचे सुलाए के बढ़िया थे और सब महाराज ढोलक बजाए बजाए के चम्मच से कीर्तन गाने लगे। भगवान सोचे महाराज हमने करवट बदली, जय खुशी में सब अम्मा सब नाच रही है, पर हमारा कोई मतलब ही नहीं किसी को। उसी समय एक असुर आया और महाराज बैलगाड़ी पे सवार। भगवान ने एक लात जोर से मारी और धड़म से गिरा और गोविंदाए नमो नमः। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। माता यशोदा डर गई, दौड़ी दौड़ी आई। बच्चों ने बताया, अम्मा जी तुम्हारे जहाँ छोरा ने लात मारी, जे मारी जे सकट पलट गो, जे मर गए। अब मैया यशोदा कहते पागल हो गए तुम लोग, इतना छोटा सा बच्चा 6 महीने का लात मारेगा? अब विश्वास करने का कोई राजी है ही नहीं। इस प्रकार से भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। और अब लगभग भगवान 1 वर्ष के होने जा रहे हैं, पर अभी तक भगवान का नामाकरण नहीं हुआ। ब्राह्मणों में तो महाराज 11वें दिन नामाकरण होता है, और वैश्यों में, क्षत्रियों में कहीं 11वें दिन, कहीं 21वें दिन भी नामाकरण का विधान है। पर यहां तो महाराज भगवान साल भर के होने के वसुदेव जी बड़े चिंतित हुए और चिंतित होके गर्गाचार्य महोदय के पास गए। मुनि गर्गाचार्य ने कहा कि वसुदेव जी अगर हम गए तो कंस को शक हो जाएगा कि जो नंद के बेटे हैं वो आपके पुत्र हैं, क्योंकि हम यादवों के कुल पुरोहित हैं। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, कैसे भी हो मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा यशोदा तो 80 साल में बेटा हुआ, खुशी के मारे सब कुछ भूल गए हैं। तो आज सवेरे सवेरे मेरी बात ध्यान से सुनना, गर्गाचार्य जी नंद बाबा के महल के बाहर से निकले। नंद बाबा ने दूर से देखी, अरे राम राम, गर्गाचार्य जी जा रहे हैं। जाके प्रणाम किया, चरणों में दंडवती करी। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, गर्गाचार्य जी को जाना वाना कहीं था ही नहीं, नंद बाबा के ही गए थे। बोले नहीं नहीं महाराज, नंद जी हम जो है पल्ले गांव में 2 बच्चे पैदा हुए तो नाम रखने जा रहे हैं, उनके नामाकरण करने जा रहे हैं। नंद बाबा बोले, अरे महाराज बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा, हमारे जहाँ भी 2 बच्चे हैं, पर महाराज उत्सव के आनंद में हम ऐसे भूले, हम तो भूल ही गए, अब क्या करें? बोले बस महाराज आप नामाकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा,
हम तो यदुकुल के पुरोहित हैं, हमने अगर पूजा करा दी तो कंस को खबर लगेगी। आप तो बड़े बड़े आयोजन करते हैं महाराज, करवट बदली तो इतना बड़ा उत्सव कर दिया, अब न जाने नामकरण में किस किस को बुलाओगे, और कंस को पता चले तो आपके बच्चों पे खतरा मंडराएगा। नंद बाबा बोले ना महाराज, जैसे आपको वैसे होगा। तो बोले फिर अब भी चलो गौशाला में लेके आओ। तो गए, पत्नी से बोले सुनो सुनो, कृष्ण नहीं, दोनों बेटों को लेके आओ गौशाला में। गौशाला में पूजन की तैयारी हुई और माता यशोदा ने सोचा झटपट झटपट किसी पंडित जी को बुला लिया बाबा ने। माताओं को तो शक होता ही, ये पंडित पता नहीं जानता कि नहीं जानता है। पत्री दिखानी हो तो महाराज डी ब्लॉक में जितने मंदिर सब में घुस जाएंगे माता महाराज। पत्रा देख दो पंडित जी। एक पंडित जी ने बताया, मन थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, फिर दूसरे मंदिर में जाती हैं। अच्छा ये पंडित जी ने ऐसा किया, फिर दूसरी में जाती है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं बताओ, होता ही है। तो माता यशोदा ने क्या किया, अपने बेटे को रोहिणी जी को पकड़ा दिया और रोहिणी जी के बेटे को अपने गोद में ले लिया। बेटा बदल के दोनों माइयां जाके सामने बैठ गई। सोचा उन्होंने कि बाबा अगर बढ़िया ज्योतिषी होगा, जानने वाला, तो बता देगा, नहीं तो ऐसे ही हमारा झोला छाप होगा तो देख लेंगे बोल के गए। और नंद बाबा ने पूजन का काम किया और कहा कि गर्गाचार्य जी, मेरी पत्नी यशोदा के गोदी में बैठा बालक है, उसका भविष्य बताइए, क्या नाम बनेगा इसका। गर्गाचार्य मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नंद बाबा तुम्हारी पत्नी यशोदा के गोदी में बैठा बालक तुम्हारा नहीं है, यशोदा का नहीं है। हाँ क्या बात करते हैं महाराज। नंद बाबा महाराज पहचाने नहीं दोनों छोटे छोटे बच्चे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। बोले ये रोहिणी का बेटा है। नंद बाबा बोले सच में? बोले हाँ। माता यशोदा ने नौलख का हार निकाला, बाबा के चरणों में रख दिया। बोले महाराज तुम पक्के ज्योतिष निकले महाराज, एक बार में बता दिया। और इनका नाम बल अधिक होने की वजह से बलराम होगा। ऐसे तो नाम राम होगा, बल अधिक है इसीलिए बलराम होगा। ये हल लेके चलेंगे इसलिए हलधर होगा। गर्भ को माया के द्वारा ट्रांसफर किया गया है इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, पक्के ज्योतिष है। ओ महाराज फिर तो कहना क्या, ये जो बगल में रोहिणी के गोदी में जो मेरा बेटा है उसके बारे में भी तो कुछ बताइए। और माँ गर्गाचार्य जी ने चरणों से देखा, यूं करके नाभि कमल के दर्शन किए, मुखमंडल को जैसे देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई महाराज। यूं देखते रह गए। एक टक रोहिणी बोली, दीदी जी बाबा क्या हो गया बाबा। अब बाबा तो महाराज नंदलाला के प्यार में ऐसे खो गए, समाधि लग गई। यशोदा बोली, बाबा चलोगो क्या? अरे जाए मरना तो बाहर मरता, यहाँ आके मरा, हमारा नाम और खराब करके जाएगा। बाबा कुछ नहीं। पकड़ा दोनों ने बाबा। ओ बाबा का ऐसे ऐसे बाबा। अरे पूछो मत क्या हो गया। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे बेटे का भविष्य देख रहा था ध्यान में। तो बाबा बताओ ये कौन है? बाबा बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे। बाबा ने पहले कह दी, देखो तुम्हारी गोद में जो बैठा है ना रोहिणी, ये तो साक्षात नारायण। कहा तो भगवान ने रोक दिया। बाबा चुप, क्या बोल रहा है? सब किए कराए पे पानी फेरने वाला है बाबा। हम आए यहाँ माखन मिश्री चुरावे को, गैया चुरावे को, और तुम भगवान कह दोगे? ये तो हमें तो अलमारी में बंद कर देंगे। आजकल देखो भगवान का कितना बुरा हाल होता है। लोग घर के अलमारियों में जगह ना मिले तो किचन के ऊपर ही लटक, कहीं तो लटका देते हैं भगवान को, मारे लटक जाओ इसलिए। अच्छा कई तो ऐसे लोग होते हैं जो नित्य भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई वैष्णव ऐसे तो रोज तो भोग लगाएंगे, पर किसी पार्टी में जाना होगा तो दूध भोग लगा के निकल जाएंगे महाराज। ऐसा होता है, करते हैं लोग। भगवान बोले
2 चिनौरी के दाने दिखा के काम चला लेंगे ये, भगवान होगा मत कहो मेरे। तब गर्गाचार्य जी बोले ना साक्षात नारायण के समान गुण वाला होगा। महाराज इसके बहुत नाम होंगे। पहला नाम तो होगा कृष्ण। इनके पहले भी खूब जन्म हुए, कभी सफेद रंग में, कभी पीत रंग में। इस बार सांवला स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सांवला स्वरूप है, इसलिए नाम कृष्ण होगा। ये सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा, इसका आकर्षण सबको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए नाम होगा कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण। और महाराज किसी जन्म में ये वसुदेव जी का बेटा था, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। और कहा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। हे नंद, तुम्हारा जो बेटा होगा उसके तो नाम कई होंगे। गैया चराने जाएगा तो गोपाल नाम होगा, एक किसी दिन मैया यशोदा रस्सी से बांध देंगी तो दामोदर नाम पड़ेगा। पूछो मत, बहुत नाम होंगे। इतना समझ लो कि नारायण के समान गुण वाला होगा। ओ महाराज, इस प्रकार भगवान का नामकरण संपन्न हुआ। भगवान अब घुटने के बल चलने लगे। हमारे नंदलाला घुटने के बल चलने लगे। भोले बाबा ने सोची, प्रभु जब राम अवतार में आए थे तो हम तो दर्शन करके आए, पर बाल कृष्ण के अभी दर्शन हम नहीं कर पाए। तो बाल कृष्ण के दर्शन के लिए भोले बाबा कैलाश से साधु का वेश बना के आए। माता यशोदा के महल के बाहर आए और कहा भवती भिक्षाम देहि। माता यशोदा ने देखा कोई संत बाहर आया है, थाली सजाई, कुछ सोने के सिक्के रखे, फल रखे और भिक्षा लेके आई। तो बाबा ने कहा कि मैया जी भिक्षा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो हमने सुना कि बुढ़ापे में तुझे बेटा हुआ है, एक बार अपने बेटे को दिखाई दे, ये भिक्षा चाहिए। अच्छा हुआ यूं, भोले बाबा अगले दिन आने वाले थे। उससे एक दिन पूर्व संध्या काल के समय में भगवान कृष्ण को माता यशोदा गोदी में बिठा के भीतर की ओर ले जा रही थी। तो देहरी में नाग देवता की तस्वीर थी, और जैसे नाग देवता की तस्वीर को देखा तो गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंद मंद रोने लगी। माता यशोदा ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? ये क्या है? ये नाग हैं। अब भगवान कृष्ण महाराज ऐसा एक्टिंग किया, माता यशोदा को लगा कि कृष्ण तो फोटो में तस्वीर में सर्प देख के भी डर जाते हैं, और भोले बाबा तो अपने गले पे सर्प का माला लेके पहुंचे। माता यशोदा बोली बाबा कुछ भी बोल, दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? बोले तेरे गले में नाग सर्प हैं। मेरा लाला तो फोटो में सर्प देख के डर जाता है, तेरे तो गले में सर्प है। भगवान शंकर बोले अरे मैया वो तो सर्प पर सोने वाला है। हाँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्
ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैया वो तो सर्प पर सोता है। माँ यशोदा बड़ी बूढ़ी सी, बाबा तेरी बात मेरे समझ में ना आ रही है, अपने बातन ने तो अपने पास रख ले, मैं लाला को दर्शन नहीं करा सकती, तू चाहे तो कछु ले जा। और अब भोले बाबा बोले महाराज दर्शन कराए दे। माता कह रही कुछ भी ले जा पर दर्शन नहीं करा सकती। महाराज दोनों में बात बनी नहीं। भोले बाबा लौट के आए और जमुना किनारे कन्हैया से बोले तुमने बहुत बढ़िया लीला कर दी, सर्प से डर गए, मुझसे मिलना नहीं था इसीलिए, पर कन्हैया सोच लेना बिना दर्शन के मैं भी कैलाश लौटने वाला नहीं हूं। भोले भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया रे मोहन, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, ओ बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। दोनों हाथ भोले बाबा के संग। कन्हैया से कहो कन्हैया उस दिन केवल भोले बाबा को दर्शन करना था, आज भोले के संग हम भी तुम्हारा दर्शन करेंगे। दोनों हाथ उठा के दीदार तेरा जानू, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, ओ दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, ओ हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। आशा में लेके आया, आशा में लेके आया, आशा में लेके
लेके आया मोहन तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया रे मोहन, मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। तेरी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोले बाबा जमुना तट में जाके कन्हैया को कहते हैं, सरकार तुम्हारे दीदार के बगैर मैं लौटने वाला नहीं हूं। चाहे तुम कितने ही छुप जाओ, कहां तक छुपोगे, मैं भी शिव हूं, लौटने का नहीं मुझे। अब जब भोले बाबा ने जमुना जी में बैठ के कन्हैया को याद किया, कन्हैया रोने लगे। माता यशोदा बोली, रे क्या हो गया मेरे लाला को, अभी तक तो ठीक था। अब तुम्हारे जो माता यशोदा आती है, कन्हैया को स्तनपान कराती, दूध पिलाती, वो खिलाने की कोशिश करती, पर कृष्ण चुप नहीं हुए। सब गोपियां आई, सेविकाएं, क्या हुआ क्या हुआ। अरे न जाने एक बाबा आया था, नजर लगा के चला गया कन्हैया को। क्या भला करके गया। जब से वो बाबा गया, कन्हैया ने रोना चालू किया, ढूंढो उस बाबा को, ढूंढ के लेके आओ। सब गोपों को लगा दिया, गोपियों को लगा दिया। भोले बाबा जमुना तट पे बैठे हैं। एक गोपी गई, बाबा तुम बड़ा तंत्र मंत्र करते हो क्या। क्या हुआ। जब से तुम आए नंदरानी का बेटा रो रहा है, नंदरानी तुमको बुलाए रही हैं। बोले बाबा बोले, अपनी नंदरानी से कह दो हम ना आवे वाले। अरे बाबा नंदरानी कह रही है तो को दर्शन कराए देगी लाला को, पक्की बात। बोले हाँ पक्की बात है, दर्शन मिल जाएगा, चलो। तब जाके महाराज भोले बाबा आए और माता यशोदा ने दूर थे नंदलाला के दर्शन कराए। पर कन्हैया ते भोले बाबा मनी मन बोले, लाला रोना बंद मत करियो, जब तक मेरे गोदी में ना आओगे तब तक रोते रहियो महाराज। अब महाराज कन्हैया चुप ना हुए, महाराज रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, माए मंत्र तो मान रहा हूं मैं, पर मंत्र काम ना कर रहा है, कहा पास लेके आ। माता यशोदा ऐसे डरे डरे महाराज सांपन ने पीछे कर ले बाबा। अब भोले बाबा अपने सांपन ने घुमाए ऐसे महाराज, और नेक आगे आ जाओ। कन्हैया ते फिर बोले, अंतर मंत्र जादू मंत्र मेरी गोदी में आए बिना रोना बंद करो। कन्हैया ते बोले, रोना बंद मत करियो, रो रोते रो रोते रो रोते रो रोते रोते रो। बाबा रोना बंद ही नहीं कर रहा ये तो। बोले बाबा मन ही मन सोचे, हमने कब कहीं रोना बंद करे, रोना और रोए, हम तो ये चाहते हैं। अब भगवान ने रोना बंद नहीं किया। भोले बाबा बोले, अरे मैया तेरे बेटा को तो नजर लग गई, ये बड़ी जोड़ते तगड़ी वाली, ये मंत्र तो तभी काम करेगी जब जे आके मेरे गोदी में बैठ जावेगो, वाई के बाद मंत्र पढ़ूंगो तो काम करेगो, नहीं तो कोई मंत्र काम करवे वालो नहीं है। मैया यशोदा बोली, ऐसो तो है ना सके भैया, चौंक तेरे गले में सापन को माला जे, और जे मेरा छोरो तो महाराज सापन ने फोटो में देख के डर जाए।
बोले बाबा बोले अरे डोकरी तोते मैंने पहले भी कही जे सापन में सोबे वालो है डरेगो नाय दे दे। मैया भैया बेटे के ऊपर प्यार है, नाय दूंगी नाय दोगी कोई बात ना है, हम कर लिए दर्शन हम घर को चले और रोतो रहे तेरो बेटा हमें कालिंदन महाराज। कन्हैया मनी मन कह रहे बाबा एक्टिंग बढ़िया कर रहे हो तुम है। हाँ बहुत देर आगे रोना बंद करो अभी। बोले बाबा बोले बंद मत करिए रोते रहियो जब तक गोदी में ना हो महाराज। अब महाराज यशोदा ने कही कि बाबा बस सांपन ने पीछे कर लो, मिनट भर के लिए मैं दे दूं, मंत्र पढ़ दियो अपनो होगी सो देखी जाएगी। तब महाराज बोले बाबा ने सांपों को पीछे किया। माता यशोदा ने अपने गोदी में तेलाला को भोले बाबा की तरफ किया और जैसे महाराज मैया ने दिया भोले बाबा 5 से लेने वाले थे उतने में सांप आगे आगे मैया पीछे हो गई। ए बाबा ये देख तेरे सांपन ने देख। भोले बाबा सांप को समझा रहे हैं भैया तुम पीछे ही रहो वरना हमारी गोदी में नहीं आएंगे। सांप कह रहे हैं महाराज आपको ही नहीं हमें भी सरकार को छूने का बहुत मन करता है। भोले बाबा बोले बाजी करोगे तो मुझे भी नहीं मिलने वाले, निका दर्शांत है जाओ दर्शन है जाएंगे। सांप को पीछे किया। माता यशोदा ने भोले बाबा के हाथ में कृष्ण को दिया। जब भगवान भोले बाबा की गोदी में आए तो महाराज मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे, हंसने लगे। माता यशोदा बोली बाबा मंत्र काम कर गो। भोले बाबा बोले रुको अभी भैया नहीं। माता यशोदा झपट से छिन के ले गई। भोले बाबा ने महाराज टेलीफोन घुमाया भीतर ही भीतर से कन्हैया को रोना शुरू करो। ये डोकरी तो ले गई मिनटों ना रखने दी महाराज। अब कन्हैया फिर रोने लगे। अब ऐसा हुआ कन्हैया भोले बाबा के महाराज गोदी में आए तो हंसने लगे और माता यशोदा के वे गोदी में आए तो रोने लगे। माता यशोदा ने कहा बाबा कुछ ऐसा करो कि कृष्ण मेरी गोदी में भी हंसता रहे। तब भोले बाबा ने कही कि माँ अपने घर में एक शिवलिंग का स्थापना करो, कन्हैया स्नान करे तो वो जल मेरे ऊपर से निकलना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर से निकलना चाहिए। आज भी आप नंदगांव जाइए, नंदगांव में नंद बाबा का महल में अब ऊपर भगवान के दर्शन है और 2-4 सीढ़ी नीचे उतर के बगल में भगवान शंकर के दर्शन है हमारे। आज भी वो परंपरा चलती आ रही है। नंदगांव में आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे। भोले बाबा ने ऐसे भगवान के दर्शन की और हमारे कन्हैया घुटने के बल चलने लगे हैं। काले नाल पे न राजर से राम कृष्ण गोकुले अगृष्ट जानुभि पदवीर विचक्र मधुरंजसा। कृष्ण घुटने के बल चलने लगे तो कन्हैया ने सोची भैया आए हैं माखन चुराने को, अकेले में क्यों ना ट्राई किया जाए, एक बार कोशिश करके देखी जाए। तो मैया यशोदा अंगने में थी। उस समय कन्हैया चुपके से घुटने के बल चलते चलते एक कमरे में कोहनी से मारी दरवाजे पे अंदर घुस गए महाराज। जैसे अंदर पहुंचे तो बड़ा शीशा लगा हुआ था सामने। खुद को देखा, जे कौन आएगो मोते पहले चोरी करवे को जहां। हाँ बालक कन्हैया। तो कन्हैया ने पूछी तुम कौन हो। कमरे में आवाज गूंजी कि तुम कौन हो। कन्हैया बोले दारी के मेरे घर में मोते पूछ रहे हो मैं कौन हूं। चोरी करने आयो वरना माता यशोदा के बता के डंडा मरवाता तेरे ऊपर। अभी खुद को कह रहे हैं भगवान। कह रहे काउते कहियो मत, माखन चुराएंगे आधो आधो खाएंगे, मैया ते मत कहियो। आवाज गूंज पड़ा मैया ते मत कहियो। कन्हैया बोले हमारी पार्टी का चोर लगता है जी भी। यहाँ अपने प्रतिबिंब से ठाकुर बात कर रहे हैं। माता यशोदा सोच रही है कमरे में तो कोई है ही नहीं, लाला किससे बात कर रहा है। और आगे खिड़की से महाराज झांक के देखा तो कन्हैया
अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। जैसे माइयाँ अपने बच्चों को शीशा दिखाती है ना, देखो 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 कौन है। अब आजकल तो शीशा अपग्रेड हो गया है, मोबाइल को सेल्फी मोड में करके दिखाती है महाराज, अपग्रेड हो गया। हाँ। देखो लाला कौन है देखो। तो कन्हैया स्वयं से बात करते हैं, देखकर माता यशोदा को आनंद आता है। कन्हैया भीतर गए और महाराज एक मटकी में से माखन निकाली और सबसे पहले देखो कितने ईमानदार चोर हैं, शीशे में जो अपना तस्वीर दिख रहा था उस तस्वीर में लगाया, उसमें मुंह में लगाया शीशे में, तो पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे।